afternoon, students. Last classes we have discussed how we can create a relational database. हमने देखा कि डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, MySQL क्या होता है, MySQL के डेटा टाइप्स क्या होते हैं. अब हमें देखना है कि हम एक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं SQL यूज करके. तो सबसे पहले अगर हमें डेटाबेस पे काम करना है तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कमांड दैट इज क्रिएट हम लिख के देन डेटाबेस लिखते हैं, देन उस डेटाबेस का नाम. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्रिएट लिखना है, देन डेटाबेस, और फिर जो डेटाबेस आपको बनाना है उसका नाम लिखिए. नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने MyDB दिया है, आप अपना पर्सनल कोई सा भी डेटाबेस बना सकते हैं, कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं. ओके, सपोज यहाँ पे दिया होता कि यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस नेमिंग स्टूडेंट. आपको स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाना है. तो कैसे बनाते हैं आप लोग, क्रिएट डेटाबेस और MyDB की जगह आप लोग क्या लिख देते हैं, स्टूडेंट. तो इस तरीके से किसी भी नाम का डेटाबेस बना सकते हैं. बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस देन यू राइट क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम. अब एक चीज और, जब भी आप कोई भी क्वेरी लिख रहे हैं या कोई भी कमांड लिख रहे हैं तो एट लास्ट आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू विल नॉट राइट सेमीकोलन देन योर क्वेरी विल नॉट वर्क. तो हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी आप क्वेरी लिख रहे हैं SQL में तो लास्ट में हमेशा सेमीकोलन लगाना जरूर है. कुछ SQL की वर्जन ऐसे हैं जिनमें अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तभी भी आपकी क्वेरी चल जाती है, बट सेमीकोलन लगाना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो इट्स कंपल्सरी. ओके, नेक्स्ट, अब आपने डेटाबेस को बना लिया. आपने डेटाबेस बना लिया तो अब डेटाबेस को आपको ओपन भी करना पड़ेगा. तो अगर आपको कोई भी डेटाबेस ओपन करना है MySQL का तो आपकी कमांड होती है दैट इज यूज और उस डेटाबेस का नाम. मैंने डेटाबेस बनाया था MyDB, अगर आप मुझे उसे ओपन करने के लिए कमांड लगाओगे यूज और MyDB एंड देन सेमीकोलन. इस तरीके से अपन डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग हम बोला गया है कि आपको चेक करना है कि आपके MySQL में कितने डेटाबेसेस अवेलेबल हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि मैंने एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बना दिया और फिर से मैं वही बनाने जा रही हूँ. तो उससे पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ कि कितने डेटाबेसेस मेरे SQL में अवेलेबल है. तो डेटाबेसेस चेक करने के लिए यू शुड राइट द शो कमांड. शो कमांड और डेटाबेसेस आप जैसे ही लिखेंगे तो जितने भी डेटाबेसेस आपके SQL में अवेलेबल है वो आपको पूरे डिस्प्ले करके बता देगा. तो शो कमांड क्या करती है कि आपको अगर चेक करना है, यू वांट टू चेक हाउ मेनी डेटाबेसेस आर देयर इन योर MySQL, देन यू कैन राइट शो एंड देन डेटाबेसेस. ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और, MySQL क्या है हमारी, अगर हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है MySQL, अगर मैंने शो स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो भी वो क्वेरी चला देगा. अगर शो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है देन आल्सो द क्वेरी विल रन. सो MySQL इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. अगर आप इसे कैपिटल में भी लिखते हैं तो भी ये क्वेरी रन कर देगा. अगर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं देन आल्सो इट विल रन द क्वेरी. नेक्स्ट, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया था तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो डेटाबेस अवेलेबल है कि नहीं है, या मैं कोई भी पर्टिकुलर डेटाबेस चेक करना चाहती हूँ कि मेरे सिस्टम में वो डेटाबेस है कि नहीं है. सपोज यहाँ पे क्या एग्जांपल है कि मैं चेक करना चाहती हूँ कि टेस्ट नाम का डेटाबेस मेरे डेटाबेस में है कि नहीं. तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, शो देन डेटाबेसेस, देन उसका मैंने लाइक लगाया तो डेटाबेस का नाम लिखते हैं. यहाँ पे मुझे चेक करना था कि टेस्ट नाम का डेटाबेस मेरे डेटाबेस में है कि नहीं है. तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, सपोज एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि राइट द कमांड टू चेक वेदर द टेस्ट डेटाबेस अवेलेबल इन योर डेटाबेस. कैसे लिखेंगे आप, शो डेटाबेसेस लाइक और फिर उस डेटाबेस का नाम. लाइक की जगह आपसे बोला गया कि प्लीज फाइंड आउट द डेटाबेस MyDB, NewDB, किसी भी तरीके का डेटाबेस फाइंड करने के लिए बोला गया. तो सिर्फ टेस्ट की जगह वो नाम चेंज हो जाएगा, बाकी ये क्वेरी आपकी सेम ही चलेगी, ताकि शो डेटाबेसेस लाइक. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या क्या चीजें देखी कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस, देन हाउ वी कैन ओपन अ डेटाबेस, देन वी कैन सी हाउ मच डेटाबेसेस आर अवेलेबल इन आवर डेटाबेस, एंड एट लास्ट वी हैव सीन कि हमें कोई पर्टिकुलर डेटाबेस चेक करना है कि हमारे सिस्टम में है कि नहीं है, तो हम ये वाला कमांड करेंगे. ओके स्टूडेंट, वी हैव क्रिएटेड आवर डेटाबेस हियर, वी हैव इवन स्टडीड आवर डेटाबेस हियर. हमने शो भी करवा दिया, डेटाबेस ओपन भी करवा दिया. सपोज कोई डेटाबेस गलती से हमसे बन गया, हम उसे डिलीट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि डेटाबेस हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करे, तो कौन सी कमांड लगाएंगे हम, ड्रॉप कमांड. ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ लिखिए. ये नाम जो है चेंज हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं. सपोज आपके
स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और स्टूडेंट। कुछ भी नाम हो सकता है जो आपको डिलीट करने के लिए दिया गया है। आपसे सपोज एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट अ कमांड टू डिलीट द डेटाबेस न्यू डीबी, तो आप कैसे लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और फिर यहाँ पे आप लोग लिख देंगे न्यू डीबी। और सेमीकोलन लगाना आप लोग नहीं भूलेंगे, सेमीकोलन इज वेरी नेसेसरी आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेरी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब अगर ऐसे सपोज कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आप लोगों को पता ही नहीं कि आपने डेटाबेस क्रिएट किया था कि नहीं, आप ऐसे कंफ्यूजन में हो सकते हो कि यार ये डेटाबेस मैं पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ। तो अगर हमें वो चीज़ देखनी है, हम ये चाहते हैं कि अगर हम वो डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं तो वो फिर से क्रिएट ना हो, और अगर नहीं किया है तो वो अपने आप क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम कौन सी क्वेरी यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारी क्वेरी होती है दैट इज क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट माय डीबी। इस कमांड से क्या होता है कि हमारा जो डेटाबेस है सबसे पहले वो हमारे सिस्टम में जाएगा और चेक करेगा कि माय डीबी नाम का डेटाबेस है कि नहीं है। अगर उसको माय डीबी नाम का डेटाबेस मिल जाता है देन इट्स वेल एंड गुड, वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसे माय डीबी नाम का डेटाबेस नहीं मिलता है देन इट विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस दैट इज नेम माय डीबी। ओके स्टूडेंट्स, so today we have learned how we can create a database, how we can open a database, how we can show database and a delete database. Tomorrow we will be seeing how we can create a table in a database, insert कैसे करवाते हैं डेटा को डेटाबेस में, ये सब चीजें हम कर देते हैं। So this is all for today.